क्या बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी? दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान अमित शाह से सवाल पूछा गया और इस मुद्दे पर अमित शाह का बयान भी सामने आया है। इससे पहले आपको बता दें कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि बीजेपी नीतीश कुमार को चुनाव के बाद साइड कर देगी, लेकिन आज तक को दिए इंटरव्यू में अमित शाह ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री दावेदारी पर भी बड़ा बयान दिया है और बता दिया है कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी या नहीं। अमित शाह ने कहा कि मैं यह तय करने वाला नहीं हूं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। फिलहाल हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद सभी सहयोगी दल बैठकर अपने नेता का चयन करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद खुद नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि भाजपा की अधिक सीटें होने के कारण मुख्यमंत्री भी उसका ही होना चाहिए, लेकिन हमने हमेशा अपने गठबंधन का सम्मान किया और नीतीश कुमार को उनकी वरिष्ठता और सम्मान के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया। इसके अलावा जब अमित शाह से पूछा गया कि अगर चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा विधायक हो गए तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर अमित शाह ने कहा, आज भी भाजपा की सीटें अधिक हैं। यह सच है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कम सीटें आने के कारण नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनने से इनकार किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर वे राजी। नीतीश कुमार पर भरोसे के सवाल पर भी अमित शाह ने जवाब दिया है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के बहुत प्रमुख नेता है। वो कभी कांग्रेस में नहीं रहे। कांग्रेस के साथ रहने का उनका रिकॉर्ड भी कभी 2.5 साल से ज्यादा नहीं रहा है। अमित शाह ने कहा कि किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए उसके जीवन के बड़े हिस्से को देखना चाहिए। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। मैंने तो सीएम नीतीश से कई बार लंबी बातचीत की है, चाहे आमने सामने या फोन पर, लेकिन कभी किसी तरह की असामान्यता नहीं देखी। उम्र के कारण कुछ समस्याएं स्वाभाविक है, लेकिन राज्य का संचालन केवल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनकी पूरी टीम करती है। इससे पहले विधानसभा चुनाव प्रचार के साथ ही एनडीए के चुनावी समीकरण को साधने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह गुरुवार को 3 दिनों के बिहार दौरे पर पटना पहुंच गए। अमित शाह ने महागठबंधन पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को भली भांति याद करती है और उस दौर की वापसी नहीं चाहती, चाहे इस समय कितना भी क्यों न बदल गया। और कांग्रेस हमेशा छोटे सहयोगियों को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, दूसरों को छोटा दिखाकर खुद छोटी होती गई। इसी अहंकार के चलते कांग्रेस ने बिहार से लेकर बंगाल तक अपना जनाधार खो दिया है। वहीं तेजस्वी यादव के नौकरी वाले वादे पर भी अमित शाह ने निशाना साधा है। दरअसल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर उनकी अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी देने के लिए लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जबकि बिहार का बजट लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए है। अमित शाह ने कहा कि तेजस्वी यादव को यह भी बताना चाहिए कि वह 12 लाख करोड़ रुपए का इंतजाम कहां से करेंगे। यह एक निराधार वादा है। वोट हासिल करने के लिए बिहार के युवाओं से बोला गया एक सफेद झूठ है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी, दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोटिंग होगी और इसके बाद 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे।